तस्वीरें आप देख रहे हैं और हमारे संवाददाता लगातार वहां से रिपोर्ट कर रहे हैं। बिना नक्शा पास कराए मकान बनवाने का आरोप है। ऐसे में पहुंच गया है बुलडोजर पहुंच गया और किसी वक्त भी वो तस्वीर आप देख सकते हैं जब ध्वस्तीकरण दिखेगा, जब ध्वस्तीकरण होगा इस मकान का। इसका जो ग्राउंड फ्लोर है, इसकी जो पहली मंजिल है, उसको तोड़ दिया जाएगा। यूपी में अब हिंसा का हिसाब हो रहा है और बुलडोजर से जवाब हो रहा है, पत्थरबाजों से हिसाब लिया जा रहा है। और नजीर पेश हो रही कि उत्तर प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में जो हिंसा की आग में झोंका गया और हिंसा की आग में झोंकने वाला एक एक पत्थरबाज, उस पर इसी तरह की कार्रवाई होगी। बहुत बड़ी खबर आज तक पर आप तमाम तस्वीरें देख रहे हैं। प्रयागराज हिंसा के आरोपी के घर पर बुलडोजर का एक्शन और चंद ही मिनटों के बाद आप संभवतः उन तस्वीरों को भी देखेंगे। मुख्य आरोपी जावेद अहमद उर्फ पंप, उसके खिलाफ प्रयागराज विकास प्राधिकरण का एक्शन, बिना नक्शा पास कराए मकान बनाने का आरोप। और अब चलने जा रहा है बुलडोजर। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये है वो बुलडोजर जो अब चलेगा पंप के घर पर। ये पंप वो शख्स है, ये जावेद अहमद वो शख्स है जिसने जुमे की नमाज के बाद हिंसा फैलाई, भड़काया लोगों को, बरगलाया युवाओं को और उनके हाथों में पत्थर थमाए और पत्थर बरसवाए। और अब हिसाब हो रहा है उसके जुल्मों का, अब हिसाब हो रहा है। ये बुलडोजर पहुंच गया है, प्रशासन की पूरी तैयारी है। आप पूरी गली में देखेंगे तो सिर्फ पुलिस वाले आपको नजर आएंगे, महिला पुलिस फोर्स भी वहां पर मौजूद है और घर के भीतर लोग बताया जा रहा है मौजूद है, क्योंकि घर भीतर से लॉक्ड है। भीतर से लॉक है, यानी कि संभावना जताई जा रही है कि भीतर अभी लोग मौजूद हैं। वो घर से बाहर इसलिए नहीं निकल रहे होंगे ताकि बुलडोजर पहुंच ना सके। लेकिन प्रशासन इस पूरे मूड में है कि आज यहां से कड़ा संदेश जाए। बुलडोजर पूरी तरह से तैयार और धीरे धीरे अपने गंतव्य की ओर आगे बढ़ता चला जा रहा है। ये कानपुर के बाद अब प्रयागराज में बुलडोजर का एक्शन देखने को मिल रहा है। तस्वीरें आपके सामने हैं। सुबह 11 बजे का वक्त था। अभिषेक हमारे संवाददाता मौजूद है। अभिषेक, अभी क्या देख पा रहे हैं आप? देखिए, बिल्कुल राजीव, पूरी तैयारी कर ली गई है एक्शन की। और जिस तरीके से कहा गया था, 11 बजे का समय दिया गया था, वो समय बीत गया, कुछ नहीं हुआ, घर से कोई बाहर नहीं निकला, खाली करने का समय दिया गया था। लेकिन अब लगभग 12:30 बज चुके हैं और यहाँ पर बड़ी संख्या में पुलिस बल मौजूद है। बुलडोजर आ चुका है, यानी कि वो बुलडोजर जो अपराधियों के खिलाफ उत्तर प्रदेश की सरकार चलाने की बात कर रही थी। कल मुख्यमंत्री ने कड़ा निर्देश दिया था कि बिना वक्त गवाए इस कार्रवाई को अंजाम दिया जाए। और प्रयागराज की मुख्य हिंसा के आरोपी जावेद मोहम्मद के घर पर यहाँ पर बुलडोजर आ चुका है। एसपी सिटी यहाँ मौजूद है, इस एरिया को खाली करा रहे हैं ताकि इस कार्रवाई को शुरू किया जाए। लगातार दरवाजे से बार बार बताया जा रहा है, कहा जा रहा है कि इसे खाली किया जाए, लेकिन अभी तक घर से कोई नहीं निकला है। यानी कि पुलिस अब पूरी तैयारी में है, फोर्स पूरी तैयारी में है कि अगर कोई अभी कुछ समय में बाहर नहीं निकलता है तो दरवाजा तोड़ के अंदर जाया जाएगा और इस मकान को खाली करा करके अंजाम इस पूरी कार्रवाई को दिया जाएगा। सुबह से यहाँ पर जब नोटिस चस्पा किया उसके बाद से हमारी मौजूदगी थी, लेकिन कोई नहीं दिखाई दिया। लेकिन अभी की जो तस्वीरें आप देखेंगे, भारी तादाद में, सैकड़ों की संख्या में पुलिस बल मौजूद है और महिला पुलिसकर्मी भी यहाँ पर मंगाई गई हैं ताकि अगर महिलाओं की तरफ से कोई विरोध होता है और स्थानीय तरफ से कोई विरोध हो, क्योंकि अटाला के क्षेत्र में जब जुमे की नमाज के बाद में जिस तरीके की हिंसा पनपी थी, उसके पीछे बाद में फोर्स बढ़ाएगी। लेकिन अभी एहतियात के तौर पर पहले ही इतनी ज्यादा संख्या में यहाँ पर पुलिस बल को बुला लिया गया है, यहाँ पर तैनात किया गया है ताकि किसी भी अप्रिय घटना की संभावना में सीधे तौर पर कार्रवाई की जाए। अब ज्यादा समय नहीं है राजीव, जब यहाँ पर इस कार्रवाई को अंजाम दिया जाएगा, कुछ ही मिनटों की बात है। अगर इस घर से कोई बाहर नहीं निकलेगा तो पुलिस बिना वक्त गवाए दरवाजे को तोड़ के अंदर जाएगी और सीधे तौर पर इस घर को खाली कराएगी। और अगर किसी भी तरह का विरोध होता है तो उसके लिए पूरे इंतजाम किए गए हैं और लगातार यहाँ पर बुलडोजर की मौजूदगी हो गई है। यानी कि अब ज्यादा देर नहीं है जब ये एक्शन शुरू होगा और प्रयागराज के आरोपी के खिलाफ यहाँ पर घर ढहा करके संदेश देने की कवायद शुरू की जाएगी। जी बिल्कुल अभिषेक, कड़ा संदेश देने की वहां से पूरी की पूरी जो है कोशिश है। तस्वीरें आप लगातार दिखा रहे हैं, लेकिन अभिषेक, अगर भीतर लोग मौजूद हैं तो फिर कैसे उनको बाहर निकाला जाएगा? आप बता रहे हैं कि दरवाजा तोड़कर भीतर जाएगी पूरी की पूरी जो टीम है, उनको समझाने का प्रयास होगा, लेकिन भीतर कौन कौन मौजूद है, क्या इस बारे में जानकारी मिल पाई? देखिए राजीव, हम सुबह से यहाँ पर मौजूद हैं लेकिन घर से कोई बाहर नहीं निकला है। संभावना ये भी है कि घर में कुछ लोग हो सकते हैं, महिलाएं भी हो सकती हैं, लेकिन अभी तक कोई नहीं मिला। सुबह से भी हमने भी कोशिश की, कोई संपर्क नहीं, दरवाजा सुबह से बंद है और अभी तक घर के बाहर से कोई नहीं निकला है। अगर यहाँ पर देखा जा रहा है, अगर क्योंकि समय दिया गया था और बताया जा रहा है कि कुछ तैयारी शायद अंदर पहले ही कर ली गई, क्योंकि नोटिस चस्पा होने के पहले भी इस बात की जानकारी थी कि अब ये बुलडोजर चलेगा और एक्शन होगा।
तो अब देखना होगा कि परिवार का क्या रुख है, क्योंकि अभी तक कोई बाहर नहीं निकला है और पुलिस एसपी सिटी जो यहाँ मौजूद है वो यहाँ पर बार बार खाली करा रहे हैं। यानी कि इस जगह को खाली कराने का मतलब यही है कि जो एक्शन होगा उस एक्शन में कहीं ना कहीं अब तनाव हो सकता है और ऐसे में इस जगह को खाली करा करके ये देखिए बुलडोजर चल पड़ा है। बुलडोजर ने अपनी रफ्तार पकड़ना यहाँ शुरू कर दी है, अब यहाँ धीरे धीरे आगे की तरफ बढ़ रहा है। यानी कि इस गेट को गिरा करके कहीं ना कहीं इस कार्रवाई की शुरुआत होगी। सीधी तस्वीरें आप देख रहे हैं आज तक पर बुलडोजर की कार्रवाई यहाँ पर अब शुरू की जा रही है और ये बुलडोजर जो है वो घर की तरफ बढ़ रहा है। सीधी तस्वीर आप देख रहे हैं, दरवाजा तोड़ने की यहाँ पर कवायद शुरू हो गई है, बाउंड्री को गिराया जाएगा और ध्वस्तीकरण की इस कार्रवाई को शुरू किया जाएगा। सीधा संदेश, सीधा यहाँ पर एक तरीके से जो दावा सरकार ने किया था कि अपराधियों पर नकेल कसी जाएगी और जो लोग इसमें पाए जाएंगे उनकी कमर तोड़ी जाएगी, और कमर तोड़ी जा रही है जिस तरीके से उनकी प्रॉपर्टी पर उनके जिस तरीके के मकान हैं उनको ढहा करके। और ये देखिए बुलडोजर की पहली मार यहाँ पर जावेद मोहम्मद के घर पर सीधे तौर पर देखी जा रही है और इस गेट को ढहा दिया गया है। ये गेट जो है एक ही झटके में यहाँ पर गिरा है और आप देखिए किस तरीके से एक्शन हो रहा है। योगी सरकार ने यहाँ पर जावेद मोहम्मद के खिलाफ एक्शन किया है और आप देखेंगे तस्वीरों में, यानी कि अब समय नहीं दिया गया और यहाँ पर सीधे तौर पर जो है वो गेट तोड़ करके कार्रवाई को अंजाम दिया जा रहा है। कहा गया था पहले भी कानपुर में जिस तरीके की तस्वीर आई, सहारनपुर में और अब प्रयागराज में जिस तरीके की हिंसा भड़की थी, बावजूद इसके कि किस तरीके का इंतजाम किया गया था और यहाँ पर जो है अब इस कार्रवाई के जरिए कड़ा संदेश दिया जा रहा है। अब तक 91 गिरफ्तारी हो चुकी है और जावेद मोहम्मद जो कि इसका मास्टरमाइंड बताया गया है, हिंसा को भड़काने का आरोपी है, चाहे सोशल मीडिया हो, व्हाट्सएप के जरिए ग्रुप बना करके सर्कुलेशन किया गया, उसके खिलाफ ये कार्रवाई जो है अब यहाँ पर तेज कर दी गई है। पुलिस अपना काम कर रही है, यहाँ पर बुलडोजर का एक्शन शुरू हो गया है जो सीधे तौर पर दिखा रहा है कि कैसे अपराधियों के खिलाफ ये जो है वो एक्शन बदस्तूर किया जाएगा यहाँ पर। और आप देखिए किस तरीके से रोका जा रहा है क्योंकि आगे जाने की अनुमति नहीं है। यहाँ पर पूरे तरीके से जो है इस बात की तैयारी हो रही है कि कैसे यहाँ पर जो है इस पूरी व्यवस्था को बनाया जाए। लेकिन आज के इस तस्वीर के जरिए, आज की इस कार्रवाई के जरिए ये बात साफ हो जाती है कि कैसे बुलडोजर के जरिए अवैध संपत्ति और साफ तौर पर अपराधियों को लेकर के जो बात सरकार ने कही थी उसको पूरा करने की तैयारी में ये कहीं ना कहीं हमें साफ तौर पर नजर आ रहा है। और यहाँ पर जो तस्वीर है तो आज यही है कि ये देखिए एक और तरीके से यहाँ पर बुलडोजर ने अपनी कार्रवाई शुरू कर दी है, यानी कि बात कही गई थी अब यहाँ पर एक्शन हो रहा है। 11 बजे तक का समय दिया गया था, समय को नहीं देखा गया, कोई यहाँ पर खुद से ना तो कोई बाहर निकला ना इस प्रॉपर्टी को खाली किया गया। लेकिन अब जिस तरीके से बुलडोजर ने अपना रुख जो है इस दरवाजे पर किया, पहला दरवाजा तोड़ दिया है और अब अंदर की तरफ जा रहा है, यानी कि ये जो कार्रवाई है वो अब एक्शन में आ गई है। और जो दावा किया गया था प्रशासन की तरफ से अपराधियों के खिलाफ एक्शन लेने का, उसको पूरी तरीके से अब शुरू कर दिया गया है। एक बड़ा संदेश है। और कल की जो मीटिंग थी, सीधे तौर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा था इस बात को कि एक कड़ा रुख अपनाने की जरूरत है। जो कार्रवाई, जो प्रयागराज में हालात खराब हुए वो खराब नहीं होने चाहिए थे। और आप देखिए आप किस तरीके से पुलिस बल जो है वो अंदर पहुंचा है, अंदर गेट के पास पहुंचा है, यानी कि अंदर जाएगा और लोगों को अगर अंदर कोई मौजूद है क्योंकि दरवाजा अंदर से बंद है तो उनको जो है यहाँ पर बाहर निकाला जाएगा और उसके बाद में इसके पहले तल यानी भूतल और प्रथम तल दोनों को ध्वस्त करने का जो आदेश है उसका पालन होगा। यानी कि जो एक्शन कहा गया वैसा करा जा रहा है सीधे तौर पर राजीव। और आप देखेंगे तो जिस तरीके से यहाँ पर भारी संख्या बल मौजूद है, पुलिस को भी अंदेशा था क्योंकि पिछली हिंसा जब भड़की थी प्रयागराज में तो वहां पर दोबारा फोर्स बुलानी पड़ी थी, तो अब पहले से एहतियात बरतते हुए बड़ी संख्या में पुलिस बल यहाँ पर मौजूद है। बुलडोजर की कार्रवाई बदस्तूर जारी है। ये देखिए किस तरीके से बुलडोजर जो है वो एक एक करके अब बाउंड्री को तोड़ चुका है, गेट को तोड़ चुका है और अब अंदर के जरिए यहाँ लोग अगर जो मौजूद है उन्हें बाहर निकाला जाएगा। और बिल्कुल भी समय यहाँ पे गवाया नहीं जा रहा क्योंकि 11 बजे का समय था वो पूरा हो चुका है और अब जो है
सीधे तौर पर इस कार्रवाई के जरिए कड़ा संदेश सरकार ने दिया है। जावेद मोहम्मद, जो कि मुख्य आरोपी बताया गया है, जो कि इस पूरी साजिश के लिए जिम्मेदार कहा गया है, उसके घर को गिरा करके 20 से 22 साल पुराना ये मकान बताया जा रहा है। इस मकान को गिरा करके ये कहा जा रहा है कि अवैध तौर पे बनाया गया, इसकी अनुमति नहीं थी और इसके जरिए सीधे तौर पर कड़ा संदेश कि अपराधी के खिलाफ बुलडोजर चलेगा और वो बुलडोजर अपनी कार्रवाई यहाँ पे लगातार कर रहा है।